नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। दोस्तों, जिस प्रकार से एक मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार ग्रामर को बनाने के लिए वर्ड्स और सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। इससे भी पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम ग्रामर को क्यों पढ़ें, हम सेंटेंसेस को क्यों पढ़ें। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन तो हर किसी के दिमाग में आना ही चाहिए। सेंटेंस हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं, सेंटेंस को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि सेंटेंस ग्रामर का बेस है। सेंटेंस ग्रामर का बेस है। अगर हमें सेंटेंस का पता होगा कि उस सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, और उसके भी पहले वो जो वर्ड्स जिनसे मिलकर सेंटेंस बना होता है, वो वर्ड्स को हम किस तरह से अरेंज करें कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। क्योंकि वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, आगे पीछे हम उनको अरेंज कर सकते हैं, बट उन वर्ड्स को अरेंज करने से कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकलता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है, किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एक और बात, जिस प्रकार से आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आया होगा कि हाँ, बात तो सही है कि हम सेंटेंस क्यों पढ़ें, हम ग्रामर क्यों पढ़ें। देखिए, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपकी स्कूलिंग शुरू करते हैं, तो अप टू 12 +2 तक तो आपके सिलेबस का पार्ट ही सेंटेंस और ये ग्रामर है। उसके बाद कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप लोग करते हैं, उसमें भी ग्रामर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी कंपटीशन आप देते हैं, उसके अंदर ग्रामर और कंपोजिशन का पार्ट आता है, इंग्लिश ग्रामर का, कंपोजिशन का पार्ट आता है। उसको तैयार करने के लिए आपको आपका बेस तैयार करना पड़ेगा। और बेस कहाँ से शुरू होता है? बेस शुरू होता है सेंटेंस से, बेस शुरू होता है वर्ड्स से, बेस शुरू होता है इस अंडरस्टैंडिंग से कि ग्रामर बनी किस लिए है, ग्रामर के कौन कौन से पार्ट हैं, और किस प्रकार से सेंटेंस, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उसके बाद क्लोज, फ्रेज, उसके बाद फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप इस सिलेबस में कवर करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को मिला के हमारे जो ग्रामर है वो बनती है। चलिए, यही हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कि सेंटेंस हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख भी गया होगा, हमारे टॉपिक का जो हेडिंग है वो सेंटेंस डेफिनेशन एंड टाइप्स, ये यहाँ पे आपको दिख भी गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक वर्ड्स का समूह होता है। अब ये वर्ड्स का समूह तो इसको भी कह सकते हैं, वर्ड्स का समूह तो हम इसको भी कह सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, हैव होमवर्क आई माई फिनिश्ड, हमने वर्ड्स को इस तरह से लगाया है कि उनका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। यहाँ पे हैव वर्ब है, यहाँ पे हैव क्या है? एक वर्ब है। होमवर्क, आई माई फिनिश्ड, आई को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, माई को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, और फिनिश्ड भी एक वर्ब है। होमवर्क को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इतने सारी चीज़ें एक सेंटेंस में पिरोई गई हैं, इतनी सारी चीज़ें एक सेंटेंस में रखी हुई हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। सेंटेंस को आप पढ़िए, हैव होमवर्क आई माई फिनिश्ड, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है माई होमवर्क। ये एक सेंटेंस है, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है।
इसलिए इसको कहते हैं फ्रेज। एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई कंप्लीट सेंस ना हो। सेंटेंस तो है बट कोई कंप्लीट सेंस इसका नहीं निकलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्रेज। और इस वाले सेंटेंस में तो कोई कंप्लीट मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। चलिए अब लास्ट में चलते हैं। देखिए इसको, देखिए आप, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क को हमने इस प्रकार से अरेंज किया है, यहाँ पे शब्दों को, वर्ड्स को हमने इस प्रकार से अरेंज किया है कि उसका एक मीनिंग बन गया। मैंने अपना कार्य ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रॉपर जगह पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्रॉपर जगह पे लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर जगह पे लिखी हुई है, उसके बाद मेन वर्ब लिखी हुई है, उसके बाद एक एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब इतनी सारी चीज़ों को हमने एक सूत्र में पिरो दिया है तो हमें एक मीनिंग निकल के आया है, एक कंप्लीट सेंटेंस निकल के आया है जिसकी एक सेंस है, उसको हम कहेंगे सेंटेंस, कंप्लीट सेंस। तो इस प्रकार से किन चीज़ों को अब हम देख सकते हैं आगे। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो हमारा एग्जाम्पल 1 था उसमें डज नॉट मेक एनी सेंस, उसकी कोई भी सेंस नहीं थी। देखिए जो पहला वर्ड था हमारा क्या था, हैव होमवर्क आई माई फिनिश्ड, हम इसी की बात कर रहे हैं, हैव होमवर्क आई माई फिनिश्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं निकल रही है सेंटेंस की। इसमें बोला इसने एग्जाम्पल 2 में मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। हमारा सेकंड सेंटेंस क्या था, माई होमवर्क, हमारा सेकंड सेंटेंस था माई होमवर्क। सेंटेंस तो है बट इसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। माई होमवर्क, किस सब्जेक्ट का होमवर्क है, किसने दिया है, कब करना है, कब दिखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके क्वेश्चन में अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है। बट एग्जाम्पल 3 को अगर हम देखें, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आया है, कंप्लीट सेंस निकल के आया है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको एक डेफिनेशन में पिरो दें, हम बोलें कि एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बन सकती है, तो देखिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका एक संपूर्ण, एक पूर्ण, एक पूरा मीनिंग बनता है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम अ गुड बॉय या अर्जुन इज़ अ गुड बॉय, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि डोंट गो आउटसाइड, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि हु आर यू, तुम कौन हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस प्रकार सेंटेंस के कई पार्ट्स हैं, उनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सेंटेंस, जो अभी तक आपको नहीं पता था या जिन लोगों को पता था, उनको कुछ क्लैरिटी के साथ में इसका अंदाज़ा हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है विनीत इज़ अ गुड सिंगर। विनीत इज़ अ गुड सिंगर, यहाँ पे विनीत क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आ क्या है, आर्टिकल है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और सिंगर क्या है, नाउन है। नाउन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, और ये इन सब चीज़ों के बारे में भी, सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, ये सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले
जो हमारे लेक्चर्स होंगे ग्रामर की सीरीज़ में उसमें हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे देखिए, आप सेंटेंस पढ़िए, विनीत इज़ अ गुड सिंगर। ये एक असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें केवल एक स्टेटमेंट दिया गया है। ऐसे सेंटेंस है जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, किसी के बारे में कोई बात कही गई होती है, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। इसकी भी एक मीनिंग निकल के आ रही है, इसलिए ये सेंटेंस है। अगर हम इसको तोड़ मरोड़ दें, यहाँ से इसको तोड़ दें, यहाँ से भी तोड़ दें और यहाँ से भी तोड़ दें, और इसको हम नंबर 1 पे लिख दें, इसको हम नंबर 2 पे लिख दें, इसको हम नंबर 3 पे लिख दें, तो आप मुझे बताइए क्या इसका कोई मीनिंग बनेगा? कोई मीनिंग नहीं बनेगा। आपके एग्जाम में भी इसी तरह के करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस में, कि सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर क्वेश्चन में पूछता है कि इसको सही अरेंज कीजिए, सही मीनिंगफुल अरेंजमेंट इसका करना होता है। तो वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे, वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे, तुम कल एब्सेंट क्यों थे? क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ प्लीजेंट डे इट इज़, व्हाट अ प्लीजेंट डे इट इज़, और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। तो इसी से पता लग जाता है कि ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ प्लीजेंट डे, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो WH फैमिली का वोट है, इसका मतलब तो क्या होता है? तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया? देखिए, कुछ सेंटेंस में इस तरह से यूज़ होते हैं, WH फैमिली को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि व्हाट अ प्लीजेंट डे, ये एक दिन के बारे में बात कर रहा है। व्हाट अ प्लीजेंट डे यानी वो एक फीलिंग्स को शो कर रहा है, दर्शा रहा है कि कितना सुंदर, ये कितना सुहावना दिन है, उसके बारे में बात कर रहा है। दिन क्या है, इसका मीनिंग यहाँ पर वो नहीं निकलता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई डोंट वॉन्ट टू विजिट द फेयर, मेला। आई डोंट वॉन्ट टू विजिट द फेयर, मेला, नहीं घूमना चाहता हूँ। तो यहाँ भी एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है सेंटेंस का, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये सेंटेंस है। और ये किस प्रकार का सेंटेंस है? इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें डोंट का यूज़ हुआ है। इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों ये चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू से और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। रिमेंबर, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है सेंटेंस को जब हम पढ़ रहे होंगे, या ग्रामर में हम कोई भी पार्ट जब हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑब्वियसली अगर वर्ड्स को एक साथ नहीं रखा जाएगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। वर्ड्स का होना अति आवश्यक है, वर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इट मेक्स कंप्लीट सेंस, डेफिनेटली इट मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर हम यही कहें कि गो देयर, एक सेंटेंस आप लिखिए गो देयर, इससे आपको क्या पता लग रहा है? गो देयर, किधर, कहाँ, किसने, किसको कहा? नॉट कंप्लीट सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन अगर मैं ये कहूं यू गो अरुण, गो देयर with his sister. Now tell me, Arun go there with his sister, और because Arun is a singular number तो यहाँ पे es आएगा। Arun goes there with his sister। तो इस सेंटेंस को पढ़ के और इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? इन दोनों सेंटेंस को आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये अधूरा सेंटेंस है, इसको हम फ्रेज कह सकते हैं, और ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कहते हैं। इसका एक मीनिंग निकल के आता है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें एडजेक्टिव भी है, इसमें प्रोनाउन भी है, और सिस्टर नाउन भी है। सिस्टर कैसी नाउन है? कॉमन नाउन। सिस्टर इज अ कॉमन नाउन। खैर ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4,
इट बिगिंस, सॉरी, नंबर 3, इट हैज़ अ वर्ब और एक्शन वर्ड। किसी भी सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब जरूर होगी। वर्ब का दूसरा नाम क्या है? एक्शन वर्ड। इसी सेंटेंस में आप ले लीजिए, अरुण गोज विद हिज सिस्टर। गोज क्या है? गोज क्या है? गोज है वर्ब। गोज से पता लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, जा रहा है। एक्शन वर्ड, क्या कार्य हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है। इसीलिए हम वर्ब्स को कहते हैं एक्शन वर्ड्स। वर्ब से हमें यह पता लगता है कि काम एक्चुअल में हो क्या रहा है। खेल रहा है, खा रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है। ये सब जब वर्ब्स हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नंबर 4, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। नेक्स्ट को देखिए, हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे पिछले हमने ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था, एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी था और फुल स्टॉप तो हर सेंटेंस में लगता ही है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी जो सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होगा, या तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और नहीं तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन अवश्य लगा होगा। अ कंप्लीट सेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब, और कंप्लीट सेंटेंस जो भी होगा उसमें एक वर्ब या एक्शन वर्ड, या तो कोई वर्ब नहीं तो कोई एक्शन वर्ड, क्योंकि वर्ब को ही हम एक्शन वर्ड कहते हैं। तो इसीलिए वर्ब या तो एक्शन वर्ड उसमें ज़रूर होगा ही होगा, इट इज़ मस्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या खामियां होती हैं, क्या क्या खूबियां होती हैं, कौन सा अधूरा सेंटेंस होता है और कौन सा कंप्लीट सेंटेंस होता है, और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं, सेंटेंस को हम देख रहे होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्योंकि हम ग्रामर को बहुत आसान बना देने वाले हैं। ग्रामर को हम बहुत ही आसान शब्दों में आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, और आने वाले लेक्चर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप, एक जैसे मैंने शुरुआत में ही, लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हम नींव से भी नहीं, हम पहली ईंट से शुरुआत कर रहे हैं। मकान की हम पहली ईंट से, ग्रामर की हम पहली ईंट, जो स्मॉलेस्ट सेल है ग्रामर का, सेंटेंस वर्ड्स, हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम पूरी ग्रामर को पढ़ेंगे। ग्रामर हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक में हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और एक पार्ट में हम लोग कंपोजिशन को पढ़ेंगे। तो ग्रामर हमेशा दो पार्ट्स में पढ़ी जाती है, एक में ग्रामर, एक में कंपोजिशन। ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, उसके बाद में सब्जेक्ट प्रीडिकेट पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस के बाद में सब्जेक्ट प्रीडिकेट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम नाउन्स पढ़ेंगे, प्रोनाउंस पढ़ेंगे, एनी पार्ट ऑफ द स्पीच पढ़ेंगे, काइंड ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम उसमें पढ़ने वाले हैं। कंपोजिशन जब हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंथेसिस, किस प्रकार से लेटर्स को लिखा जाता है, किस प्रकार से कंपोजिशन किया जाता है, स्टोरी को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये सब चीज़ें हम कंपोजिशन में कवर करने वाले हैं। तो दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इनको लगातार कंटिन्यू हम इस अपनी ग्रामर की सीरीज़ में कवर करते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।